नमस्ते। भारत की राजभाषा नीति को समझने की हमारी यात्रा के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव में आपका स्वागत है। हमने राजभाषा अधिनियम और संसदीय समिति को तो समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं उस लिस्ट की जो भारत की भाषाई विविधता की असली पहचान है, यानी 8वीं अनुसूची। तो मन में पहला सवाल यही आता है ना कि आखिर ये कौन सी 22 भाषाएं हैं जिन्हें हमारे संविधान में इतनी खास जगह मिली है? और उससे भी बड़ा सवाल, इस लिस्ट में शामिल होने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक सम्मान की बात है या इसके कुछ ठोस फायदे भी हैं? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप किस जोन या डिवीजन से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें क्योंकि हम पूरा सिलेबस ऐसे ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इन 22 भाषाओं को एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो एक काम करते हैं, इन्हें जानने के लिए भारत की एक छोटी सी यात्रा पर निकलते हैं। हम उत्तर से शुरू करेंगे और पूरे देश का एक चक्कर लगाते हुए इन भाषाओं से मिलेंगे। तैयार है? तो हमारी यात्रा शुरू होती है उत्तर भारत से। यहाँ हमें इस लिस्ट की 4 भाषाएं मिलती हैं। खूबसूरत वादियों की कश्मीरी, सिंधी, पंजाब की शान पंजाबी और हमारी अपनी राजभाषा हिंदी। उत्तर से अब हम अपनी गाड़ी घुमाते हैं पूरब की तरफ। इस क्षेत्र से 3 बड़ी भाषाएं इस लिस्ट में अपनी जगह बनाती हैं। साहित्यिक रूप से बहुत ही समृद्ध बंगाली, असम की असमिया और ओडिशा की ओडिया। चलिए, अब हमारी यात्रा हमें ले आती है पश्चिम और मध्य भारत में। यहाँ हमें सुनने को मिलती हैं गुजराती और मराठी। और हाँ, इसी क्षेत्र से हमारी सांस्कृतिक विरासत की 2 बहुत ही अहम भाषाएं, संस्कृत और उर्दू, भी इस सूची का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, यानी दक्षिण भारत में हैं। यहाँ हमें 4 प्रमुख द्रविड़ भाषाएं मिलती हैं: कर्नाटक की कन्नड़, आंध्र और तेलंगाना की तेलुगु, तमिलनाडु की तमिल और केरल की मलयालम। तो हमारी ये छोटी सी भारत यात्रा तो पूरी हो गई, लेकिन रुकिए, लिस्ट अभी बाकी है। ये 7 और भाषाएं हैं जिन्हें समय के साथ संवैधानिक संशोधनों के जरिए इस सूची में जोड़ा गया। इनके जुड़ने से ये लिस्ट और भी डाइवर्स और भी इंक्लूसिव हो गए। ठीक है, तो हमने सभी 22 भाषाओं के नाम तो जान लिए, लेकिन अब जरा और गहराई में उतरते हैं। ये 8वीं अनुसूची, ये 8th शेड्यूल आखिर है क्या, और हमारे संविधान में इसका आधार क्या है? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो 8वीं अनुसूची उन भाषाओं की एक ऑफिशियल लिस्ट है जिन्हें भारत सरकार मान्यता देती है। पर यह सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये भारत की भाषाई अनेकता का एक संवैधानिक प्रतीक है जिसका सीधा ताल्लुक संविधान के आर्टिकल 3441 और 351 से है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था ना, तब इस लिस्ट में सिर्फ 14 भाषाएं थीं। सोचिए, सिर्फ 14, और आज ये संख्या बढ़कर 22 हो गई है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना फ्लेक्सिबल और डायनामिक है। और एक और ज़रूरी बात, कई लोगों को लगता है कि हिंदी शायद इस लिस्ट से अलग या ऊपर है, पर ऐसा नहीं है। हमारी राजभाषा हिंदी भी इन 22 सम्मानित भाषाओं में से ही एक है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये लिस्ट 14 से 22 भाषाओं तक पहुंची कैसे? चलिए उन ज़रूरी संवैधानिक संशोधनों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने इस विस्तार को मुमकिन बनाया। देखिए, ये पूरा विस्तार 3 बड़े स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले 1967 में 21वें संशोधन के जरिए सिंधी को जोड़ा गया। फिर एक लंबा गैप आया और 1992 में 71वें संशोधन से एक साथ 3 भाषाएं शामिल हुई: कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और आखिर में 2003 में 92वें संशोधन ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इस लिस्ट में जगह दी। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, किसी भाषा का इस लिस्ट में होना इतना ज़रूरी क्यों है? जैसा कि हमने शुरू में पूछा था, ये सिर्फ एक सम्मान की बात नहीं है, इसके असल दुनिया में बहुत ही ठोस फायदे हैं। देखिए, इस लिस्ट में शामिल होने के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, इन भाषाओं को सरकारी मान्यता मिल जाती है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इनके विकास को बढ़ावा दे। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी के उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में अपना पेपर लिख सकते हैं।
ये सुनिश्चित करता है कि भाषा किसी काबिल इंसान के रास्ते में रुकावट ना बने। और तीसरा, सरकार साहित्य अकादमी जैसी संस्थाओं के जरिए इन भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल ग्रांट्स देती है, जिससे इन भाषाओं में लिखने पढ़ने वालों को प्रोत्साहन मिलता है। तो आखिर में 8वीं अनुसूची सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज से कहीं ज्यादा है। ये असल में भारत की समृद्ध भाषाई विरासत का एक जीता जागता उत्सव है। ये इस बात का सबूत है कि भारत अपनी सभी भाषाओं को महत्व देता है और उनकी विविधता का दिल से सम्मान करता है। ये लिस्ट हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारी अनेकता में ही हमारी असली एकता छिपी है।